हेलो एवरीवन। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट न्यूरोक्रेनियम। तो आइए देखते हैं न्यूरोक्रेनियम क्या है। जो ह्यूमन स्कल है वो हमारा 22 बोन से मिलके बना हुआ है। और जो ह्यूमन स्कल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है न्यूरोक्रेनियम और जो सेकेंड पार्ट है वो है विस्रोक्रेनियम। तो अब जो न्यूरोक्रेनियम है उसका अनदर नेम है ब्रेन केस, और जो विस्रोक्रेनियम है उसे हम लोग फेशियल स्केलेटन भी कहते हैं। तो जो न्यूरोक्रेनियम है वो हमारा 8 बोन से मिलके बना है और जो विस्ट्रोक्रेनियम है वो हमारा 14 बोन से मिलके बना है। और ये जो दोनों हैं न्यूरोक्रेनियम और विस्ट्रोक्रेनियम, ये मिलके हमारा ह्यूमन स्कल को बनाते हैं। तो आज हम लोग न्यूरोक्रेनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूरोक्रेनियम क्या है। तो यहाँ पे एक पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो यहाँ पे को 8 क्रेनियल बोन्स, जो हम न्यूरोक्रेनियम की बात कर रहे हैं, वो दिखाया गया है कि कौन सी वो 8 बोन्स है जिनसे मिलके हमारा न्यूरोक्रेनियम बना हुआ है। तो ये देखिए, ये कौन कौन सी है। फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड और इथेमॉइड। अब आप सोचेंगे ये तो 6 ही हुई, पर यहाँ पे तो आपने बोला कि न्यूरोक्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। तो क्या होता है एक्चुअल में, जो फ्रंटल होती है वो 1 होती है, पैराइटल हमारी 2 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, ऑक्सीपिटल 1 होती है और इथमॉइड 1 होती है और स्फेनॉइड 1 होती है। तब अब आप इसका टोटल करेंगे तो कितनी बोन्स हो गई? 8 बोन्स हो गई। तो जो हमारा न्यूरोक्रेनियम है वो ऑल टोटल कितनी बोन से मिलके बना हुआ है? 8 बोन से मिलके बना हुआ है। ठीक है। तो अब आप सोचेंगे इनको याद करना कितना ज़्यादा टफ है। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा वे सोचा है, वे बनाया है, जिसके थ्रू आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेरेंट्स के चरणों में क्या है? जन्नत है। तो उसी को रिलेट करते हुए मैंने एक चीज़ बनाई हुई है। क्या है? फील पेरेंट्स टोज। तो इसके थ्रू आप इजीली याद कर सकते हैं क्या? 8 क्रेनियल बोन्स को। तो देखते हैं कैसे। एफ फॉर फील, एफ फॉर फ्रंटल। ठीक है। उसके बाद पी से पेरेंट्स, पी से पैराइटल। अब देखिए, टी से टेम्पोरल हो गया, ओ से ऑक्सीपिटल, ई से इथमॉइड और एस से स्फिनॉइड। तो इसके थ्रू आप इजीली याद कर सकते हैं 8 क्रेनियल बोन्स को। कैसे? फील पेरेंट्स टोज। एफ से फ्रंटल, पी से पैराइटल, टी से टेम्पोरल, ओ से ऑक्सीपिटल, ई से इथमॉइड, एस से स्फिनॉइड। ठीक है। तो हम बात करते हैं हम लोग फ्रंटल बोन के बारे में कि फ्रंटल बोन क्या है। तो फ्रंटल बोन क्या है? वो हमारी फ्लैट बोन है स्कल की। ठीक है। और ये हमारी 3 पार्ट से मिलके बनी हुई है। फर्स्ट पार्ट है स्क्वैमस, सेकंड पार्ट है ऑर्बिटल और थर्ड पार्ट है नेजल। ठीक है। और जो फ्रंटल बोन है ये क्या करती है? हमारे ब्रेन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एज अ प्रोटेक्टिव केस ये हमारे स्कल में प्रेजेंट रहती है। और इसके अलावा इसका काम क्या होता है? जो हमारे हेड के स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या करती है? सपोर्ट करती है। जैसे कि नेसल पैसेजेस हैं, आइज़ हैं, इनको इनको सपोर्ट करने का काम किसका है? फ्रंटल बोन का है। अब जैसे मैंने बताया था, जो हमारी फ्रंटल बोन है वो 3 चीज़ों से मिलके बनी हुई है। उसके भी 3 पार्ट्स है। कौन कौन से? स्क्वैमस पार्ट, ऑर्बिटल पार्ट और नेसल पार्ट। तो आइए हम देखते हैं ये पार्ट क्या क्या चीज़ों को कवर करते हैं। जो स्क्वैमस पार्ट है हमारा, वो क्या करता है? फ्रंटल साइनसेस को कवर करता है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ ऑर्बिट, ग्लैबुलर जाइगोमेट्रिक प्रोसेस को। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स दिखाई हुई हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। फर्स्ट पिक्चर बता रही है फ्रंटल साइनस कहाँ पे को है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ ऑर्बिट कहाँ पे को, ग्लैबुला कहाँ पे को है और जाइगोमेट्रिक प्रोसेस कहाँ पे को है। तो ये जो एरियाज़ है यहाँ पे को हमारी स्क्वैमस, ये हमारा स्क्वैमस एरिया होता है फ्रंटल बोन का। उसके बाद आता है ऑर्बिटल एरिया। जो ऑर्बिटल एरिया होता है वो क्या बनाता है? जो इथमॉइडल साइनसेस होते हैं उसके रूफ को बनाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? एंटीरियर इथमॉइडल फोरामेन आता है और पोस्टीरियर इथमॉइडल फोरामेन आता है। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है ये चीज़। ठीक है। देखिए, फर्स्ट वाला है एंटीरियर इथमॉइडल फोरामेन और सेकंड पिक्चर क्या शो करिए? पोस्टीरियर इथमॉइडल फोरामेन। उसके बाद बात करते हैं नेज़ल पार्ट की। तो ये क्या होता है? जो मैक्सिला की फ्रंटल प्रोसेस है उससे कनेक्टेड होता है, और जो नेसल बोन है उससे क्या होता है? कनेक्टेड होता है। और ये क्या करता है? जो नोज़ है, नोज़ की स्टेम को ये बनाता है। ठीक है। तो ये हमारी फ्रंटल बोन थी। अब हम बात करते हैं पैराइटल बोन की। तो जो पैराइटल बोन्स होती हैं वो बायलेटरल होती हैं। ठीक है। मैंने बोला ना, पैराइटल बोन्स कितनी होती है? 2 इन नंबर होती है। तो ये क्या होती है? बायलेटरल होती है, दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं स्कल के। और क्या करती हैं? जो क्रेनियम है उसके सुपीरियर और लेटरल वॉल्स को ये क्या करती हैं? बनाती हैं। ठीक है। और ये किस शेप की होती है? क्वाड्रिलेटरल शेप की होती हैं। और इसके 2 सरफेसेस होते हैं, 4 बॉर्डर्स और 4 एंगल्स होते हैं। और इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये भी क्या करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है।
अब बात करते हैं हम लोग टेम्पोरल बोन की। जो टेम्पोरल बोन है वो कैसी है, वो थिक है, हार्ड बोन है, जो क्या करती है स्कल का साइड और बेस पार्ट बनाती है। यहाँ पे पिक्चर में आपको इजीली विजिबल हो रहा होगा कि कहाँ पे को टेम्पोरल बोन प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके अलावा इस बोन का फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, जो एयर है, ठीक है, एयर की जो नर्व्स स्ट्रक्चर्स है उसको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए ये इसका मेन फंक्शन है हेयरिंग और बैलेंस को कंट्रोल करना। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीपिटल बोन की। तो जो ऑक्सीपिटल बोन है वो किस शेप की है, वो ट्रेपेजॉइड शेप की है। और ये क्या करती है, जो क्रेनियल वॉल्ट है, जो क्रेनियल स्कल है जो हमारा, उसको उसके जो पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट है उसको क्या करती है, कवर करती है। और यहाँ पे कोई फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, क्रेनियल कैविटी का वर्टिब्रल कैनाल के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इथमॉइड बोन की। जो इथमॉइड बोन होती है वो हमारी क्यूब शेप बोन होती है, क्यूब शेप्ड की होती है ये, और ये हमारे स्कल के सेंटर में लोकेटेड होती है, दोनों आइज़ के बीच में। ठीक है, और ये क्या करती है, जो आई सॉकेट होता है और ऑर्बिटल कैविटी होती है उसकी वॉल्स और रूफ्स को बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। और जो नेज़ल कैविटी है हमारी, उसके इंटीरियर को बनाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, उसके इंटीरियर को ये बनाती है। और ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा हल्की होती है और स्पंज लाइक होती है टेक्सचर में। ठीक है, और बात करते हैं अब हम लोग स्फेनॉइड बोन की। अभी इथमॉइड बोन किस शेप की थी, वो हमारी किस शेप की थी, क्यूब शेप की थी। और जो अब स्फेनॉइड बोन है वो हमारी किस शेप की है, बटरफ्लाई शेप की है। ठीक है, जो स्फेनॉइड बोन है वो क्या है, वो किस किस पार्ट से मिलकर बनी है, उसमें एक बॉडी है, दो पेयर्ड ग्रेटर विंग्स हैं और दो लेसर विंग्स हैं। ठीक है, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी। जो स्फेनॉइड बोन है ये येलो कलर से यहाँ पे को दिखाई गई है। ठीक है, तो ये किस शेप की है, देखिए बटरफ्लाई शेप की है। इसकी बॉडी है, दो ग्रेटर विंग्स हैं, दो लेसर विंग्स हैं, जैसे कि इसमें बटरफ्लाई में होते हैं वैसे ही यहाँ पे को आपको दिख रहे होंगे, ये येलो पार्ट से जो मेंशन है। ठीक है, तो ये हमारी स्फेनॉइड बोन है। तो ये किस शेप की होती है, ये बटरफ्लाई शेप की होती है। और क्या होती है इसमें, क्या क्या होते हैं, बॉडी होती है, पेयर्ड ग्रेटर विंग्स होते हैं और लेसर विंग्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसका इंटीरियर होता है वो हॉलो होता है और दो लार्ज कैविटीज़ बनाता है, जो क्या होती है, जिनको स्फिनॉइडल साइनसेस कहा जाता है। और ये एक दूसरे से सेप्टम के थ्रू क्या होती है, सेपरेट होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो स्कल होता है उसका बेस और लेटरल साइड को बनाता है। और ये और दूसरी जो स्कल की और दूसरी बोन्स है उससे भी इसका आर्टिकुलेशन होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये स्कल को रिजिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो ये मैस्टिकेशन प्रोसेस होती है उसमें भी हमारा हेल्प करता है। तो ये हमने पढ़ी क्रेनियम बोन्स। ठीक है, जो 8 क्रेनियल बोन्स हैं उनके बारे में हमने देखा, यानी कि न्यूरोक्रेनियम के बारे में हमने देखा। तो कौन कौन सी वो 8 क्रेनियल बोन्स थी, फ्रंटल, इथमॉइडल, स्फेनॉइड, टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। थैंक यू।